नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जम्मू के राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में आगरा के सपूत कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर बुधवार शाम 7 बजे परिवार को मिली। खबर सुनते ही परिवार शोक में डूब गया। शुभम से दिवाली पर परिवार के लोगों ने वीडियो कॉल पर बात की थी। तब उन्होंने अगले सप्ताह आने की बात कही थी। अभी 6 माह पहले शुभम आगरा आए थे। परिवार के साथ आगरा में शुभम ने अपना 26वां जन्मदिन मनाया था। ताजनगरी में फेस एक प्रतीक एनक्लेव के रहने वाले बसंत गुप्ता डीजीसी क्राइम के शासकीय अधिवक्ता हैं। उनके बेटे शुभम गुप्ता 9 पैरा स्पेशल फोर्स में कैप्टन थे। शुभम का चयन वर्ष 2015 में हुआ था। वर्ष 2018 में शुभम को कमीशन मिला था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद से शुभम सेना में जाने की तैयारियों में जुट गए थे। शहीद शुभम के पिता ने बताया कि शुभम अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था। हर बार उसने शादी पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उस बेटे का पिता हूं जिसने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मुझे अपनी सेना पर पूरी उम्मीद है कि मेरे बेटे का बलिदान खाली नहीं जाएगा। उसका टारगेट था कि मुझे बड़ा काम करना है, हट के करना है, जहां भी रहना है टॉप पे रहना है। आर्मी में जब गया था तब भी उसका यही था कि मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। हम अभी पिछले साल से उससे कह देते, बेटा शादी कर लो, प्लान कर लो, शादी वादी बाद में, पहले मुझे बहुत काम करना है। और वही अभी 15 दिन से मैं उससे लगा था, बेटा छुट्टी आ जाओ, कुछ दिन के लिए आ जाओ, मेरा एक काम पेंडिंग है वो करके आता हूँ। बस वो जैसे ही होता है तुरंत आता हूँ। 2 दिन पहले बात हुई थी तब भी ये कह रहा था कि बस मेरा काम होने वाला है, 1-2 दिन में मैं आता हूँ। बड़ा काम किया है उसने, हमको गौरवान्वित किया है, हमारे शहर को गौरवान्वित किया है। सर्वोच्च बलिदान उसने दिया है। हम चाहते हैं कि उसका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिन आतंकवादियों ने ये कुकृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा इंडियन आर्मी देगी। उसके साथी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम उनको आतंकवादियों को नेस्तानाबूद करेंगे। मेरे बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब सैन आर्मी में उन्होंने कमीशन लिया था, वो सिग्नल में थे, लेकिन अपनी मर्जी से पैरा में गए और ये टास्क उन्होंने अपनी मर्जी से बिना बताए प्रोविशन लिया, पैरा में चले गए, पैरा की ट्रेनिंग कर ली, पैरा एसएफ बन गए। उसके बाद हमको बताया कि हमने ऐसा किया। वो भी उन्होंने नहीं, उनके साथी एक कैप्टन थे, उन्होंने बताया कि इसने ऐसा ऐसा कर लिया है और ये एलिड आर्मी में आ गया है। 9 पैरा देश की एलिड आर्मी मानी जाती है और कमांडो ट्रेनिंग भी उसने की है बेलगांव जाके। बड़ा फख्र, बहुत शेर दिल, निडर, जाबाज, और सबसे बड़ी बात वो ऑप्ट करता था, तैयार रहता था पहले से कि मैं करूँगा, आई एम रेडी टू डू। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं उसका पिता हूँ। मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया है। इसको हम बलिदान तो जीवन भर हम याद रखेंगे। ये हमारे ऊपर बड़ा कर्ज करके गया है, इसका पूरा सम्मान हम करेंगे। प्रत्येक भारतवासी को गर्व है जहां इसकी शहादत पर, इसके बलिदान पर, वहीं पर अश्रुपूरित हृदय विदारक घटना भी है। ये अश्रुपूर्ण ढंग से, अश्रुपूर्ण आंखों से लोग उसे याद करेंगे। और हम बचपन से जानते थे उसको, क्योंकि हमारे मित्र बसंत गुप्ता का पुत्र था। हमेशा से उसकी आदत थी कि कुछ नया करना, जुनून करना और देश के लिए कुछ करना, और आज वो देश के लिए मर मिटा। उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शुभम पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल थे। हाई स्कूल की परीक्षा में शुभम अपने स्कूल सेंट जॉर्जेस के टॉपर रहे थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शुभम ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और फिर देहरादून इंडियन मिलिट्री अकेडमी में वर्ष 2015 में प्रवेश लिया। वर्ष 2018 में उन्हें सेना में कमीशन मिला। शुभम ने कई स्पेशल ऑपरेशनों को अंजाम दिया था। शुभम की पहली पोस्टिंग उधमपुर में हुई थी। शुभम के शहीद होने की सूचना पर हर कोई स्तब्ध रह गया। शाम को प्रशासनिक अधिकारी और सांसद एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राजकुमार चाहर, एमएलसी विजय शिवहरे समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण बसंत गुप्ता के घर पहुंच गए। परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।